बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त शलजम की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन के साथ। तो चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल कुक विद दीबा को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और आज मैं रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। हाफ़ कप ऑयल का डालूँगी और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं इस तरह से। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होने वाली है हमारी ये चिकन और शलजम की सब्ज़ी। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो शलजम को बहुत ही तरीक़ों से बनाया जाता है, कभी मटन में, कभी चिकन में, कभी पालक के साथ और कभी वैसे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज हमारा बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का हो गया था। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। साबुत मसालों में से सिर्फ ज़ीरा ही जाएगा इसमें। और अब मैं साथ ही इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया था। चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से ज़रा फ्राई कर लूँगी कलर चेंज होने तक। अगर सब्जियों में गोश्त शामिल कर लिया जाए, चिकन या मटन, तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के। और ये साबुत लाल मिर्चें थी, ये भी 3 मैंने डाली हैं, इनसे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये डाल के भी अच्छी तरह से इसको ज़रा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। 2-3 मिनट के लिए और भूनूंगी। और उसके साथ ही मैंने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर छिलके उतार कर मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए थे, ये भी डाल के मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। देखिए आप देख रहे हैं कि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी कट किए हुए डाल दूँगी। गोश्त को भूनते हुए अगर हरी मिर्चें इस तरह कटिंग करके डाली हों तो इनका टेस्ट गोश्त में और भी रच बस जाता है। और अब ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और फुल टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। और गरम मसाले का मैंने हाफ़ चम्मच अभी डाला है, बाकी हाफ़ चम्मच मैं बाद में डालूँगी। और ये सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको भूनना है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर इसका आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून। इस पॉइंट पे मैं इसमें इतना ही नमक डालूँगी, बाद में हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ज़रूरत हुई तो और डालेंगे। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो ये देखिए गोश्त की कितनी अच्छी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें 1 कप पानी का डाल के तो चिकन को अच्छी तरह से गला लूँगी। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको वेट लगाएं। और अगर इसको अब लिड लगाकर कवर नहीं करना चाहते तो इसी तरह से आप इसको पका लें 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक गोश्त गल ना जाए। और यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। तो ये देखें हमारा चिकन गल चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ मैंने बोन्स वाला चिकन इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप इसको बोनलेस में बनाना चाहते हैं तो बेशक आप इसको इसमें ही रहने दें। मुझे शलजम में चिकन के पीसेस इसी तरह से चाहिए, इसीलिए मैं इनको निकाल रही हूँ ताकि गोश्त हमारा ज़्यादा ना गल जाए। और अब इसमें मैं शलजम छोटे छोटे कट किए हुए डाल दूँगी। 1 किलो शलजम लिए थे मैंने, ये इस तरह से मैं इनको डाल दूँगी। अच्छी तरह से आप इसको छोटा छोटा कट करके वॉश कर लें और शलजम डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 मिनट के लिए शलजम की भुनाई करनी है इस तरह से, ताकि सारे मसाले इसमें रच बस जाएँ। और ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भून लिया था। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और शलजम आपस में मिक्स हो जाएं पानी के साथ। सर्दी के मौसम में शलजम खाने के बहुत से फ़वाइद हैं, आप ज़रूर इसको खाया करें। और अब मैं प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के कवर कर दूँगी। इनको मैंने वैसे ही गला लिया था, लेकिन शलजम को मैं वेट लगाऊँगी, फिर ये ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएंगे। और ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए वेट लगाया था और 10 से 15 मिनट की टाइमिंग है कुकर की। तो चलिए फिर इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें शलजम काफ़ी सॉफ्ट हुए नज़र आ रहे हैं, बबल्स भी आ रहे हैं। तो इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके देखेंगे
कि कितना इसको और पकाना है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन शलजम गल चुके हुए हैं। थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे। और अब साथ ही इसमें मैं चिकन डाल दूँगी, जो चिकन मैंने इसमें से निकाला था पहले, ताकि अगर चिकन में भी कोई कसर है तो वो भी इसके साथ ही पक जाए। दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस तरह से मैं इसको भून लूँगी। इस पॉइंट पे आपने इसके पास ही खड़े रहना है। अगर आपने छोड़ के इधर उधर कुछ और काम कर लिया तो ये कहीं जल ना जाए, इसीलिए इसके पास खड़े होके इसको भूनना है। ये बहुत जल्दी नीचे लग भी जाते हैं। मिनट की भुनाई के बाद ये देखें पानी कितना ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें एक चीज़ डाल रही हूँ, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के देसी शक्कर का डाला है। अगर आपके पास देसी शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, जो डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ का छोटा सा पीस डाल लीजिएगा। और 1/2 टीस्पून मैंने पहले गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून अब डाल रही हूँ। और ये भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया मैंने 1 मुट्ठी कटा हुआ डाल दिया है, ताकि हरा धनिया भी इसमें थोड़ी देर के लिए पक जाए। तो ये हमारी सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। इतने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके के साथ। और शक्कर या चीनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप इसको गरम रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं, या कुछ लोग बॉयल चावल के साथ भी इसको पसंद करते हैं। आपके घर में जैसे भी इसको पसंद किया जाता है आप वैसे ही सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ लगे बेल आइकॉन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।